कि जो दल है वो जमीन पर नहीं है और उसका बी टीम 15 महीना से गांव-गांव पर चल रहा है। तो ये तो आपके विवेक पर मैं छोड़ रहा हूँ। सर, अभी महागठबंधन और एक दूसरा जो एनडीए वर्सेस जो इंडिया महागठबंधन बनी है, आपकी इस पद यात्रा को अभी इस दोनों गठबंधन से जोड़ के देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं जो भाजपा के पास 33% वोट है और बाकी वोट जो महागठबंधन के पास है, आप महागठबंधन के वोट के बिखराव का एक कारण बनते जा रहा है। आपकी ये पद यात्रा उनके वोट को जो तोड़ रही है। आपको राजनीति का ज्यादा ज्ञान है, मुझे उतना ज्ञान तो नहीं है। किसका वोट, जब हमने दल अभी बनाया ही नहीं है तो हम आपका वोट कैसे ले लेंगे? तो बनेगी, आप जब बनेगा तो अभी तो आप बता रहे हैं कि वोट बिखराव हो गया। अरे मेरे भाई, मैंने कहा कि जब दल बनेगा तब तो वोट होगा। आपकी पदयात्रा से बिखराव तो हो रहा है ना। अच्छा, तो क्या करें? नहीं, मेरे पक्ष कुछ नहीं रखना है हमें। बिहार देश में महागठबंधन की यूपीए की सरकार रही है, उससे क्या बिहार का भला हो गया? बिहार की गरीबी खत्म हो गई, बिहार की बेरोजगारी रुक गई। अभी 10 वर्ष से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या बिहार का भला हो गया उससे? तो जब हम जो प्रयास कर रहे हैं वो बिहार के जनता के जीवन को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आप चक्कर में पड़े हुए हैं कि भाजपा गठबंधन का क्या होगा और महागठबंधन का क्या होगा। जिसका जो हो, बिहार की जनता का बेहतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बिहार की जनता का बेहतर होना चाहिए, उस पर आपको सवाल नहीं है। आपको महागठबंधन की चिंता है, आपको भाजपा की चिंता है, आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, आपको बिहार की चिंता नहीं है। बिहार का बिखराव हो रहा है, ये सवाल आपको नहीं समझ में आता है। महागठबंधन के वोट का बिखराव हो रहा है कि भाजपा के वोट का बिखराव हो रहा है, इसमें आप मरे जा रहे हैं। आपकी जो पदयात्रा 2 अक्टूबर से और आपके जो जन स्वराज के पोस्टर पर तो इस देश की राजनीति आप 2 चूड़ी के टीके, एक गांधीयन चूड़ी है जो गांधी को मानने वाले हैं, दूसरे उसके अपोजिट लोग। लेकिन 90% लोग गांधी को मानते हैं और गांधी की विचारधारा ही इस देश की रीढ़ की हड्डी है। तो सारे लोग जो वोट मांगने वाले लोग, वोट की जो राजनीति हो रही है, गांधी को कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन गांधी की जो बताई हुई जो उसका रूरल जो इकोनॉमिक्स है या उसकी जो नीतियाँ हैं, उस पर कोई भी पार्टी नहीं है। आप अपने आप को जब वोट की राजनीति में आएंगे, जब आप पार्टी बनाएंगे, तो गांधी को कैसे स्थापित कर पाएंगे? और मेरे भाई, पहली बात तो आप अपना ये भ्रम दूर कर लीजिए कि दल और नेता गांधी के नाम का और उनके चित्र का उपयोग कर रहे हैं। बिहार में जितने लोग राजनीति करने वाले हैं, उसमें कितने लोग गांधी जी का पोस्टर भी अपने पार्टी के बैठक में लगाते हैं। आप आरजेडी का बैठक का कोई हमें दिखा दीजिए जहां गांधी जी के नाम पर की कोई चर्चा हो रही हो, उनका एक फोटो भी लगाते हैं। आप भाजपा की बैठक होती है, उसमें दिखा दीजिए कहां गांधी जी को कहीं किसी ने रखा है। भाई, बिहार में राजनीति करने वाले तो अपने बेटे, अपने बाप का फोटो पिक्चर लगाते हैं और उसी के नाम पर राजनीति करते हैं। तो अगर आप सिंबोलिज्म की भी बात कर लीजिए, तो बिहार में दलों ने, नेताओं ने तो सिंबोलिज्म भी छोड़ दिया है। सीधा कह रहे हैं कि हम रहेंगे और हमारे बाद हमारा बेटा रहेगा, वो चाहे काबिल हो या नाकाम आदमी हो, नाकाबिल हो। गांधी की बात कर कौन रहा है? युवराज जी निकला है महाराष्ट्र। अभी आपने जो 15 महीने से पदयात्रा शुरू किया है, इसमें कितने जिलों का आपका प्रयास हो चुका है और कितने समय और लगेगा सर बिहार पूरा होने में? मैंने अभी तक पदयात्रा के दौरान करीब 45% बिहार को किया है और आधा बिहार मोटे तौर पर और बाकी है, क्योंकि पटना का जो शहरी क्षेत्र है उसमें आबादी का एक बहुत बड़ा कंसंट्रेशन है। तो आप मानकर चलिए कि आधा बिहार और बाकी है। 15 महीना लगे हैं, 12-15 महीने और लगेंगे। ये पदयात्रा बिहार पर फोकस है और देश के अन्य राज्यों में भी? जब पदयात्रा घोषणा किए बिहार में कर रहे हैं बिहार में, तो देश का इसमें कहाँ से मामला आ गया? मैं अपने जीवन के कुछ वर्ष मैंने इसलिए निकाले हैं कि मुझे बिहार में जो स्थिति है इसको सुधारने के लिए एक ईमानदार प्रयास करना है। उस प्रयास में लगे हुए हैं। सर, एक सवाल है कि सब लोग अपनी ईमानदारी की गाथा गाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, फ्री चीज भी कह लीजिए, बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं, आप उनसे ज़्यादा समझते हैं। बिहार की जनता को जिस तरीके से छला गया है,
उस पर प्रशांत किशोर पे बिहार की जनता क्यों गुस्सा है? बिल्कुल हम पर विश्वास न करें। अगर आप हमारी बातों को सुनते हैं, सभाओं में जाकर देखेंगे, तो मैं सामने से कहता हूं कि भैया हम पर विश्वास मत करो, हम पर विश्वास मत करो, किसी पर भरोसा मत करो, किसी पर भरोसा करके वोट मत दो। वोट अपने बच्चे के लिए दो, अपनी समस्या के लिए दो। हम कहाँ कहीं खड़े होकर कह रहे हैं लोगों को कि भैया हम पर विश्वास करो, हमको वोट दे दो। हम तो कभी ये बात कहते ही नहीं है। सर, आपने बताया कि आप एक दल भी बनाएंगे कुछ समय बाद, तो क्या वो दल के जो नेता लोग हैं या फिर आपके जो करीबी लोग हैं वो उसके अंदर जुड़ना चालू है या भी उसको वक्त लगेगा? भाई हम रोज पैदल चल रहे हैं। मैंने कहा कि दल लोग बनाएंगे और आप सुन रहे हैं कि दल हम कह रहे हैं कि हम बनाएंगे। जो लोग दल बनाना चाहते हैं वो जुड़ रहे हैं और वही लोग मिलकर दल बनाएंगे। सर, मेरा सवाल था कि बिहार में SC/ST कम्युनिटीज भी जो एक अल्टरनेट ढूंढ रही है, इसको लेकर जनसुराज जो है क्या स्पेस देगा, उनके लिए आपके पास क्या? हम जाति की कोई राजनीति नहीं करते हैं। बिहार में आपने कहा कि जो दलित समाज के लोग हैं वो अपनी स्थिति से परेशान है, ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। मैंने आपको एक आंकड़ा दिया कि बिहार में आधी से ज्यादा आबादी, हर वर्ग के लोग ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, तो उसमें दलित समाज भी शामिल है। अच्छा, इन लोगों ने अगर पार्टी बना ली, आप पद यात्रा कर रहे हैं, तो उस पार्टी का अगुवाई कौन करेगा? उसका नेता तो होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो होगा। तो अगर हजारों लोग मिलकर दल बनाएंगे तो उनकी इतनी समझ तो होगी कि अपने बीच में से किसी को नेता चुने। वो उनकी समझ होगी कि उस दल की प्राथमिकताओं को तय करें, उस दल का संविधान बनाएं और फिर आगे उसमें बढ़ें। तो जो लोग दल बनाएंगे वही दल को आगे चलाने की व्यवस्था भी बनाएंगे, वही संविधान भी बनाएंगे, वही दल का नेता भी चुनेंगे, वही दल का प्रचार प्रसार भी करेंगे, वही दल की प्राथमिकताओं के बारे में भी डिसीजन लेंगे। क्या उसमें प्रशांत किशोर हो सकते हैं? लीडर हो सकते हैं की बात नहीं है। मैंने कहा कि हमारी भूमिका इस पूरे प्रक्रिया में एक कुम्हार की है, एक सूत्रधार की है। मैंने जो 10 साल काम किया है, हम दलों को, नेताओं को सलाह देते हैं, उनकी मदद करते थे ताकि वो अपने आप को बेहतर तरीके से संगठित कर सकें, अपने कार्यक्रमों को जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकें, जो जनता को वो करना चाहते हैं जनता के लिए उसके बारे में बता सकें। हम वही काम आज भी कर रहे हैं। ये आपकी समझ का फेर है। पहले ये काम हम दल और नेता के लिए कर रहे थे, अब यही काम हम समाज के लिए, बिहार के लोगों के लिए कर रहे हैं। सर, बिहार में महिलाएं मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं है, मुखिया पति से लेकर मंत्री पति तक का कल्चर है, इसको आप कैसे करें? बिहार इसमें कोई अकेला ऐसा राज्य नहीं है जहाँ की महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी राजनीति में नहीं है। तो देश का पूरा विषय है। अभी महिला आरक्षण आया है, उससे धीरे धीरे कुछ सुधार शायद होगा, लेकिन महिलाओं की स्थिति जब सुधरेगी, देखिए राजनीति जो है वो तो समाज का आईना है। अगर समाज में जाति है तो राजनीति में जाति होगी, समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भ्रष्टाचार होगा, समाज में अगर महिलाओं की स्थिति कमजोर है तो राजनीति में भी महिलाओं की स्थिति कमजोर होगी। अगर आपको स्थिति महिलाओं की सुधारनी है, राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ानी है, तो समाज में उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए, समाज में उनकी हिस्सेदारी बेहतर होनी चाहिए, पढ़ाई में उनकी हिस्सेदारी बेहतर होनी चाहिए। सिर्फ कोई ऐसा किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है कि आप आइए और कल कोई घोषणा कीजिए और महिलाओं की तादाद बढ़ जाएगी राजनीति में। अगर तादाद बढ़ भी जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं महिलाओं की तादाद बढ़ी हुई है पंचायती राज में, चूंकि इलेक्शन में रिजर्वेशन है, लेकिन उससे महिलाओं का एम्पावरमेंट नहीं हुआ, उनकी ताकत नहीं बढ़ी। उनके पति या उनके बेटे या उनके पिताजी राजनीति तो वही करते हैं, महिलाओं को उसमें सामने खड़ा करके उनसे खाली साइन कराया जा रहा है। तो महिलाओं की स्थिति राजनीति में तब सुधरेगी जब उनकी स्थिति समाज में सुधरेगी। सर, जब से आपकी पदयात्रा शुरू हुई तब से बिहार में परिवर्तन की लहर चालू है। तो सब लोग बोलते हैं कि आप जैसा शिक्षा के बारे में बात करते हो, आरोग्य के बारे में बात करते हो, सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि कोई परिवर्तन की लहर है या क्या। मेरा वो काम नहीं है। ये लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये लोगों को तय करना है। हम अपना काम कर रहे हैं। मेरा काम ये है कि मैं जाकर इन 3 उद्देश्यों के साथ मैं निकला हूँ। इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ईमानदारी से साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जो भी लगे मैं प्रयास करूं। लोग समझेंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो जिस दुर्दशा में जी रहे हैं आगे जीते रहेंगे। राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद कई जो जदयू के नेता प्रधानमंत्री मोदी साहब की तारीफ कर रहे हैं, क्या लोकसभा से पहले जदयू पार्टी? भैया
जदयू पार्टी कहाँ रहेगी ये तो स्वयं नीतीश कुमार को नहीं मालूम है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता है कि वो कहाँ रहेंगे। पिछले कई वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में नीतीश कुमार की ये 6वीं सरकार है, 6वां सरकार को लेकर 6वां प्रयास है। हर साल 1.5 साल में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पलट के जाते ही जाते हैं। राजनीतिक स्थिति जैसी रहेगी देश में, जिधर का हवा दिखेगा नीतीश कुमार उधर भागने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब वो समय धीरे धीरे वो भी खत्म हो रहा है। नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अब अंतिम समय चल रहा है। लोकसभा चुनाव तक थोड़ी बहुत जो रेलेवेंस है वो रहेगी। लोकसभा चुनाव में जदयू पार्टी की करारी हार होगी। मैंने रोज कैमरे पर कहा है, उनको 5 सीट भी नहीं आएगा और उसके बाद उस दल का विघटन शुरू हो जाएगा। इन बातों को आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, कैमरे पर रिकॉर्ड कर लीजिए। जब परिणाम आएगा तो हमसे आकर पूछ लीजिएगा। अगर हमारी बात गलत हो जाए तो पूरे बिहार की जनता के सामने खड़े होकर माफी मांग लेंगे। विघटन होकर पार्टी कहाँ गए? जब किसी चीज का विघटन होता है तो कहाँ जाता है? टुकड़ों में जाए, बट जाएगा। कोई भाजपा भागेगा, कोई आरजेडी भागेगा, कोई कम्युनिस्ट में जाएगा, कोई कांग्रेस में जाएगा, कोई जनसुराज में चला जाएगा, कुछ लोग निर्दलीय हो जाएंगे। विघटन का मतलब क्या है? मैंने ये नहीं कहा कि उस दल का किसी दल के साथ मर्जर हो जाएगा, मैंने कहा उस दल का विघटन हो जाएगा। कहा जाए कि नीतीश कुमार की समाप्ति और बिहार में लगता है 2025 जनसुराज, देखिए नीतीश कुमार का जो विघटन है जदयू का, वो तो तय है। इसलिए नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, वो तो अपने कार्यकलापों से नीतीश कुमार ने अपने दल का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी छवि का को बर्बाद कर लिया। जहां तक 2025 के और जनसुराज का बात है, मैं आपको एकदम विश्वास से ये कह सकता हूं कि जनता में यहाँ अंदर से बहुत भारी लोगों के बीच में एंग्जाइटी है। लोग चाहते हैं कि यहाँ बदलाव हो, उनको रास्ता नहीं दिख रहा है। अगर जनसुराज में वो ईमानदार प्रयास जो शुरू हुआ है, ये अगर हम लोग करते रहेंगे, प्रयास जारी रहेगा, तो आप निश्चित जानिए 50% से ज्यादा लोग बिहार में नए दल को, नए विकल्प को स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और बिहार को जीतने के लिए 30%, 35% वोट चाहिए। भाजपा, जिसको आप बहुत बड़ा दल मानते हैं, उसको पिछले विधानसभा चुनाव में 19.6% वोट आया था। मतलब 20% बिहार के लोगों ने भाजपा को विधानसभा चुनाव में वोट दिया था, पिछले विधानसभा चुनाव में। मैं कह रहा हूं कि 50% से ज्यादा बिहार का आदमी नया दल बनाना चाहता है, नया दल, नया विकल्प चाहता है। लोग यहाँ त्रस्त हैं, क्योंकि लोगों ने सभी दलों को देख लिया। 32 साल से लालू नीतीश को देखा, लेकिन उसके साथ साथ 10 बरस से भाजपा को भी देखा। भाजपा भी तो यहाँ शासन में रही है, भाजपा भी तो देश में शासन में है। मोदी जी तो हैं न प्रधानमंत्री 10 बरस से। उससे बिहार में क्या सुधार हो गया? दरभंगा, मधुबनी, चंपारण में कौन सा चीनी मिल चलने लगा? कौन सा उद्योग लग गया? कौन सा पलायन रुक गया? कौन सी गरीबी खत्म हो गई? तो लोग इस बात को समझते हैं। मजबूरी लोगों की यह है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर कोई विकल्प दिखेगा तो आपको वो आंधी लहर, जो भी शब्द प्रयोग आप करना चाहते हैं, वो आपको 25 के चुनाव में दिखेगा। सर 24 के चुनाव, अब हम जानते नहीं कि चुनाव 25 में होगा, चुनाव उससे पहले भी हो सकता है। सर 24 के चुनाव में जिस प्रकार से केंद्र की सरकार कॉर्पोरेट और महंगाई को लेकर जनता के बीच में जो सवाल बना हुआ है, क्या लगता है कि 25 की 24 चुनाव वापस आएगी? देखिए, ऐसा है, मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो रोज रोज चुनाव के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। मैंने जीवन में एक बार कहा कि बंगाल में भाजपा नहीं जीतेगी, 100 से कम सीट आएगा। पूरे देश के लोगों ने कहा नहीं, बंगाल में तो भाजपा जीत रही है। जब परिणाम आए तो आपने देखा भाजपा को 77 सीट आया। मैं बिहार के नजरिए से, 24 के नजरिए से इतना कह सकता हूं कि एक दल जो सबसे बड़ी हार जिसको होगी वो है जदयू, उसको 5 सीट नहीं आएगा। बाकी किसको कितना सीट आएगा नहीं आएगा ये ना मेरा विषय है, ना मैं उस पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। महागठबंधन का जो भविष्य खतरे में, क्योंकि जदयू और आरजेडी और अखिलेश यादव लोकसभा से पहले सीट बंटवारे की बात कर रहे हैं। ऐसे में गठबंधन का क्या होगा? भाई, गठबंधन का कोई भविष्य कभी था ही नहीं। गठबंधन क्यों बनाया गया, पहले आप ये समझिए। नीतीश कुमार को आप जितना समझते हैं उससे कम हम भी नहीं जानते हैं। गठबंधन बनाने से पहले नीतीश कुमार सबसे पहले हमसे मिलने दिल्ली आए, हमको 4 घंटा समझाया कि गठबंधन हम क्यों वापस बनाना चाहते हैं।
नीतीश कुमार महागठबंधन उन्होंने सिर्फ इसलिए बना, उनको कोई लालू यादव तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, उनको कोई भाजपा के नीति से दिक्कत नहीं है। ये नीतीश कुमार के मन में ये डर था कि 24 में अगर हम इस गठबंधन में बने रहे भाजपा के साथ, 24 में लोकसभा जीतने के बाद भाजपा वाले हमको हटा देंगे, क्योंकि दल तो भाजपा का बड़ा था बिहार में। तो वो उनको ऐसा लगता था कि भाजपा वाले अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे लोकसभा जीतने के बाद। तो भाजपा ऐसी स्थिति पैदा करे उससे पहले ही छोड़कर लालू यादव के साथ चले जाए तो कम से कम 25 तक तो कुर्सी बच जाएगी। अब उनको ये समझ आकलन नहीं है कि भाई अगर आप महागठबंधन के साथ गए, अगर आप चुनाव हारे तो आपका दल ही नहीं बचेगा, तो गठबंधन बनाइएगा किससे? वही स्थिति होगी, लोकसभा में हारेंगे, दल खत्म। जिस तरह से जीत भाजपा और नीतीश कुमार की स्थिति कैसी? नीतीश कुमार कोई फैक्टर ही नहीं है। आप लोग बिहार में चूंकि पत्रकारिता करते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। भाई नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्व का नेता नहीं है, कोई महत्व नहीं है। प्रधानमंत्री उम्मीदवार कहे जा रहे हैं। आप न कह रहे, कौन कहा है? इस देश में किसने कहा कि वो देश प्रधानमंत्री को उम्मीदवार है? आप बता दीजिए। तो आप अपने घर में बैठ के, हम यहाँ से बैठ के कहें कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, उसका तो कोई महत्व नहीं है। नीतीश, देखिए, अगर आप विपक्ष की राजनीति को भी देखेंगे तो वहां सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरा दल टीएमसी है, तीसरा दल डीएमके है। नीतीश कुमार को कैसे कोई नेता मान लेगा? और ये पहले दिन से मैं कह रहा हूं, ये तो आप लोग खुद से मुंह मियां मिट्ठू बनने की बात है कि भैया संयोजक बन रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने कहा पहले कहा प्रधानमंत्री का चेहरा बन रहे हैं, वो नहीं बने तो कहा संयोजक बन रहे हैं, अब वो भी नहीं बने तो कर नहीं पीछे से हम ही चला रहे हैं। अरे भाई, आपको कोई नहीं पूछ रहा है, आप अपना देख लीजिए, बिहार में कुछ बचा लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। अपना दल नहीं बचने वाला है और आप देश की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार, आप व्यवहारिकता से सोचिए, नीतीश कुमार या उनका दल विपक्ष का जो खेमा है उसमें वो क्या ऑफर कर सकते हैं? उनके पास संगठन है नहीं, कोई बहुत बड़ी पार्टी ऐसी है नहीं कि बहुत बड़े नंबर में उनके सांसद वो दे सकते हैं। उनके पास ऐसी व्यवस्था है नहीं कि वो पूरा इंडिया का संसाधन मुहैया करा दें, वो भी नहीं है उनके पास। चौथा, ऐसी कोई गवर्नेंस की छवि नहीं है कि भाई पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि भैया हमको नीतीश कुमार जैसा गवर्नेंस चाहिए। आपको क्या लगता है केरल में कोई आदमी कहेगा कि भैया हमारा केरल खराब है, बिहार जैसा हमको गवर्नेंस चाहिए? कोई ऐसा कहेगा? कोई तमिलनाडु में कहेगा? मैं इंडिया अलायंस के राज्यों की बात कर रहा हूँ। तमिलनाडु में कोई ऐसा आदमी कहेगा कि भैया तमिलनाडु तो बड़ा खराब है, बिहार जैसा तमिलनाडु को बना दो? तो जब आपकी ना छवि है, ना आपके पास संसाधन है, ना संगठन है, तो किस आधार पर आप नेता बन जाइएगा? ऐसे नहीं हो, हवा में थोड़ी ना बात होती है। आप कुछ टेबल पर रखिएगा तभी तो आपके लिए कोई बात मानेगा। इस स्थिति में भी जो लालू यादव है, तेजस्वी यादव है, उनको एकदम मेरे भाई देखिए, लालू जी बड़बोले, राजद के जो नेता हैं ना, ये बड़बोले लोग हैं। अब आप राजद की स्थिति देख लीजिए, पूरे लोकसभा में 543 में से राजद के 0 MP हैं, 0। यहाँ अपने घर में बैठते हैं, 4 पत्रकार को बुलाते, कहते हैं कौन देश का प्रधानमंत्री होगा। जिस दल का 0 MP है वो तय कर रहा है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन नीतीश कुमार को तो वही लालू जी वही तेजस्वी एकदम बड़ा बना रहे हैं। आप कितना जानते हैं नीतीश कुमार और लालू यादव? हमसे ज्यादा नहीं ना जानते हैं। 15 में हम ही ना दोनों लोग को साथ में लेकर आए थे। आप कितना जानते हैं कि एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं? हम नहीं जानते हैं। अरे नीतीश कुमार को कोई लालू यादव तेजस्वी यादव से प्यार नहीं है। लालू यादव तेजस्वी यादव इसलिए दिल्ली का रोज चढ़ा रहे हैं कि चढ़ जाए कि ये बिहार खाली हो कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बने। हाँ, नीतीश कुमार उनके साथ इसलिए है कि कुर्सी बची रहे, और जब कुर्सी अगर छूटे भी तो जब मेरी पारी खत्म हो तो कोई ऐसा आदमी यहाँ बन जाए कि लोग यहाँ कहे कि भाई कुछ भी कहिए, नीतीश कुमार कितना खराब था तो इनसे तो अच्छा था। आप नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार ऐसे आदमी हैं कि बिहार की जनता ने उनको 42 को MLA जिताया है। इसी जनता को सबक सिखाने के लिए ये लालू यादव को जंगल राज को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं कि जंगल राज वापस आ जाएगा तो लोग कहेंगे भैया बेकार नीतीश कुमार को हटाए, वही कम से कम ठीक था। अगर इनसे भी बुरी सरकार आ जाए तभी तो लोग नीतीश कुमार के बारे में अच्छा कहेंगे। मान लीजिए कोई अच्छी सरकार बिहार में आ जाए तो लोग क्या कहेंगे कि भैया अच्छा हुआ नीतीश कुमार से जान छूटा, बिहार की तरक्की शुरू हुई। लेकिन अगर इनसे भी खराब सरकार आ जाएगी तो लोग क्या कहेंगे
कह रहे भाई कितना भी ये नीतीश कुमार खराब था, इनसे बेहतर था। तो नीतीश कुमार इतने बेवकूफ आदमी नहीं है, वो सोच समझ के ये निर्णय लिए हैं। सर मेरा एक सवाल है, केंद्र के सांसद हिंदी राज्यों को बहुमत से बनाना। देखिए, अब किसने क्या कहा है मुझे नहीं मालूम है। सच्चाई ये है कि हम लोग बिहार के लोग हैं, बाहर जाते हैं, हम लोग को बिहारी कह के महाराष्ट्र में भी गाली पड़ती है, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, तमिलनाडु में भी। हम लोग अगर पिछड़े हैं, हम लोग अगर अनपढ़ हैं, अगर हमारे बच्चे मजदूरी करने कहीं जाएंगे तो वो आपको सिंहासन पे तो बैठाएगा नहीं। ये समझ हम और आप डेवलप नहीं करते और बेकार दूसरे राज्य को गाली दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर महाराष्ट्र का आदमी आकर बिहार में खेत में मजदूरी करेगा तो उसके बारे में आप क्या कहिएगा? तो आप अपनी दशा देख नहीं रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर नहीं रहे हैं, अपने राज्य में रोजगार हो इसकी चिंता कर नहीं रहे हैं। कोई सांसद कुछ कह दिया, अब इसी पर हल्ला मचाए जा रहे हैं। सांसद ने कह दिया कि ये गोमूत्र वाला राज्य, गलत बात है, नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, लेकिन आपको उससे बुरा लग गया और आपका बच्चा दिन भर रोड पर घूरा पर घूम रहा है, उससे आपको कोई चिंता ही नहीं है। तो अगर आप अनपढ़ हैं तो लोग आपको अनपढ़ ही तो कहेंगे। अगर आप गरीब हैं तो कोई आपको अमीर तो नहीं कहने लगेगा। अगर आप किसी के यहाँ मजदूरी कह रहे हैं तो वो आपको अपना मालिक तो नहीं बताएगा। आपके हिसाब से हिंदी राज्यों की जो तुलना की गई वो सही है? बिल्कुल बेकार आप अपना शब्द हमारे मुंह में डाल रहे हैं। मैंने कहा वो गलत है, लेकिन आपको हमको हिंदी राज्य के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार के लोग जाते हैं और आपको गाली पड़ती है नहीं पड़ती है। तो अगर आप गलत हैं तो आपको वो नहीं झेलना पड़ेगा। बिहार की इस दशा की जानकारी आज तो नहीं, बहुत लंबे समय से आपको थी, लेकिन आज आप इस बात की किसी आधार पर इस बिहार की इस दशा को लेकर के पहले जो आप इन्हीं दलों के साथ काम किया करते थे, उस समय आपकी चिंता क्यों नहीं? भैया, जब हमारी क्षमता होगी तभी न करेंगे। आप पत्रकार कब बने? जब पढ़ लिख के पत्रकार बने तब न पत्रकार बने। तो एक मिनट रुकिए ना, आप ये सुनिए ना। अब आपका सवाल इतना समझ लिए, 15 महीना से यही सवाल लोग कर रहे हैं। आप ये हिंद टीवी चलाते हैं, पत्रकार कब बने? जब भी बने ना, कभी पढ़ाई लिखाई किए होंगे तब ना पत्रकार बने होंगे। फिर कहीं कुछ पत्रकारिता की होगी, फिर कुछ साधन व्यवस्था हो गया तब अपना चैनल चला रहे हैं। पैदा हुए उसी दिन आपको नहीं पता था कि पत्रकार होने की जरूरत है, उसी दिन हो जाते पत्रकार। ये दशा एक दिन में सर नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई है। लेकिन आप इन तमाम दलों के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन ये अचानक फिर आपको ये आपको ना अचानक लग रहा है, क्योंकि आज आप जगह हैं। हम 10 बरस से यहाँ बिहार में प्रयास कर चुके नहीं, अगर प्रयास में सफलता मिली तो दूसरा प्रयास कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल, प्रश्न है मेरा कि 2024 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए और क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश का प्रधानमंत्री उसको होना चाहिए जो देश के लोग जिसको वोट दे। सर मेरा एक अभी आपकी नजर में हमारी नजर से क्या है, बस वोट सीक्रेट काहे है? अगर आप ही बता दीजिए कौन होना चाहिए। ईवीएम को लेकर जिस तरह से बात चल रही है, क्या आपकी नजर में क्या सही है? हमको नहीं मालूम, हम ईवीएम के एक्सपर्ट नहीं हैं। हम उन बेवकूफों में से नहीं हैं जो सब्जेक्ट को नहीं जानता है उस पर टिप्पणी करता है, ठीक है ना। यहाँ पर बिहार में तेजस्वी यादव खड़े हुए, कहा जीडीपी में हम लोग देश में सबसे टॉप 3 राज्य में है। हमने सामने से कहा भाई जीडीपी का परिभाषा लिख दो, 10 दिन कोचिंग ट्यूशन ले लो, उसके बाद आकर बता दो कि जीडीपी होता क्या है, इसकी गणना क्या होती है, खाली बता दो कैमरे पर, हम कल से तुम्हारा झंडा लेके चलने लगेंगे। तो जिस विषय की हमें जानकारी नहीं होती है, नीति ये कहती है, सामान्य ज्ञान ये कहता है कि जिस विषय की जानकारी नहीं उस पर मुंह नहीं खोलना चाहिए, वरना बेवकूफ दिखिएगा। हम ईवीएम के एक्सपर्ट नहीं हैं, हम क्यों ईवीएम पे टिप्पणी करें? ईवीएम सही है गलत है ये देखने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कोर्ट है, यहाँ जो लोग दल करते हैं, पार्टी करते हैं, उनका काम है। अब हम यहाँ झूठ मूठ का खड़ा होकर ईवीएम पे क्यों टिप्पणी करने लगे? आप कह रहे देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अरे भाई, अभी जिसको जनता चुनेगी उसको देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। चलिए सर, एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। अभी जो हालिया इलेक्शन हुआ है 5 राज्यों में, फॉर एग्जांपल राजस्थान में 500 का सिलेंडर मिल रहा है, बीजेपी ने 450 का किया, और तो इस मेंटालिटी से लोग कब बाहर निकलेंगे? डेवलपमेंट पे वोट ही नहीं हो रहा है सर। 1200 के ये
डेवलपमेंट का परिभाषा आपकी नजर में जो है, जरूरी नहीं है कि वही डेवलपमेंट का परिभाषा हमारी नजर में भी हो। लोग सब कुछ जांचने परखने के बाद अपने हिसाब से जिसको अच्छा समझते हैं उसको वोट करते हैं। लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। अब आप बैठ के कहिएगा कि डेवलपमेंट लोगों को वोट इसलिए करना चाहिए, तो हो नहीं सकता। हम बैठ के तय कर दें कि लोगों को सिलेंडर पे वोट करना चाहिए, उससे तो लोग नहीं मान जाएंगे। लोग सिलेंडर पर भी वोट करते हैं, लोग जात पर भी वोट करते हैं, लोग राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी वोट करते हैं, उनके विकास पर भी, रोजगार पर भी, हर तरह के विषय को मिलाकर लोग वोट करते हैं। क्या सच में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल देश में हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या बात करते हैं? फिर जाति कोई माने नहीं रखती, बिल्कुल नहीं माने रखती है, माने नहीं रखती। बिल्कुल नहीं माने, सब कुछ माने रखता है जो समाज में है। लेकिन अगर आप यहाँ बिहार के पत्रकार हैं, आप लोग को ज्यादा ज्ञान है कि सब आदमी जाते पर वोट दे रहा है, तो नरेंद्र मोदी को बिहार में वोट कौन दे रहा है ये बता दीजिए। अगर हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है तो मुसलमान फिर लालू यादव को वोट क्यों दे रहा है? वो तो उनके जाति के नहीं है। अगर आपको इतनी समझ है, लेकिन आप तो कुछ समझना चाहते नहीं है। दिक्कत यह है कि लोग अपनी मानसिकता बनाकर बैठे हुए हैं। ना आप कुछ सामने दिख रहा है आंकड़ा आपको कि भाई 20% मुसलमान तो आरजेडी को वोट कर रहा है। आरजेडी तो उनके जाति की पार्टी नहीं है, क्यों वोट कर रहा है? फिर भी आप कहेगा सब यहाँ जाति पर वोट दे रहा है। लोकसभा में 30-35% बिहार के लोगों ने मोदी को वोट कर दिया। मोदी के जाति का तो उसमें कोई आदमी नहीं है, फिर भी आप कहिएगा जाति पे वोट पड़ रहा है। तो इसको आप जब भाई किसी का आंख बंद है तब ना उसको खोलिएगा। जो जग रहा है आंख खुला हुआ और अंधा के तरफ भी सवाल कर रहा है, तो उसको क्या कर सकते हैं? आपके कहने से नहीं ना मान लेंगे। आपके कहने से इसलिए नहीं मानेंगे कि सच्चाई उससे उलट है। आंकड़े जो आप कह रहे हैं उससे उलट है। अगर सरकार के सिलेंडर बांटने से ही सरकार जीत जाती तो जो लोग भी सरकार में वो सिलेंडर कम पैसे में बांटा वो जीत के आ जाता। लेकिन जनता उससे ज्यादा होशियार है। वो सिलेंडर 500 चाहती है, उसके साथ और भी कुछ चाहती है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।